नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत है बिहार के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा दे सकेंगी। ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को पद से हटाया। संदीप पौंड्रिक को विभाग की दी गई नई जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता और प्रदेश में एक बार फिर मानसून हुआ सक्रिय। अगले 24 घंटों के दौरान नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा प्रदान कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 20 साल पुराने अपने ही एक फैसले को खारिज कर दिया है। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन करेगा। कल लोकसभा में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पहली ट्रेन का परीक्षण चल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि कम दूरी के बड़े शहरों में रीजनल ट्रेन के परिचालन के लिए वंदे मेट्रो डिजाइन की गई है। इस ट्रेन का जल्द ही लोकार्पण होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को पद से हटा दिया है। वे बिना पद के रहेंगे। संजीव हंस के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। उन पर सामूहिक दुष्कर्म और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। संजीव हंस की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संदीप पौंड्रिक को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। श्री पौंड्रिक को ऊर्जा विभाग के साथ साथ बिजली कंपनियों के CMD का भी प्रभार दिया गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कल लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को रेल किराए में मिलने वाली रियायत को फिर से लागू करने की मांग की। इसके अलावा श्री यादव ने ट्रेन में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करने की भी मांग की। प्रदेश में जल्द ही सिपाही के 20,000 और सब इंस्पेक्टर के 2,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक रंजीत कुमार मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक के 1,275 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग कल से शुरू हो गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि जिला मुख्यालय में काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए स्टॉल बुक किया जा रहा है। शिक्षकों की पहचान उनके आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन और फोटो से की जा रही है। काउंसलिंग के लिए सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ के बीच टकराव तेज हो गया है। कल पटना में नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का मुख्य पार्षद महासंघ ने बहिष्कार किया। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू को मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन वे दर्शक दीर्घा में बैठी रहीं। उद्घाटन सत्र के बाद सभी मुख्य पार्षद कार्यक्रम से निकल गए। गौरतलब है कि मुख्य पार्षद महासंघ ने विधेयक के द्वारा नगर निकायों की स्वायत्तता समाप्त करने का आरोप लगाया है। ठोस कचरा प्रबंधन के मॉडल पर विचार विमर्श के लिए कल पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जापान और नीदरलैंड की कंपनियों समेत 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार बिहार को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार कचरा प्रबंधन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में तीसरे पदक पर कब्जा जमाया है। कल खेलों के छठे दिन निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वप्निल कुसाले को कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बक्सर में सबसे अधिक 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालंदा जिले के कराय परसुराय में 116.4 और किशनगंज के हाया घाट में 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कई अन्य स्थानों पर 100 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इधर प्रदेश में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। गया जिले के बेलागंज के पनारी गांव में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पटना के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत उसफा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से खेत में काम कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रोहतास के कैमूर पहाड़ी इलाके में अमझोर स्थित कशिश जलप्रपात में बारिश के बाद अचानक जल स्तर बढ़ गया। इससे जलप्रपात में 30 से अधिक सैलानी फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर में भारी बारिश के कारण एक घर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक भोजपुर जिले के रहने वाले थे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि मृतकों में पिता और उसके 2 पुत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और प्रशासन को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी में घुसकर 40,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 2 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर से पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बेतिया की उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी ब्रज चौधरी को 5 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अररिया नगर थाना क्षेत्र के खरैया बस्ती में परमान नदी में डूबने से 1 किशोर की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा दे सकेंगी। ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को पद से हटाया। संदीप पौंड्रिक को विभाग की दी गई नई जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून हुआ सक्रिय। अगले 24 घंटों के दौरान नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।